मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसी रेसिपी से जिसको कहते हैं सर्दियों की शान। बिकॉज़ गर्मियों में तो लोग खाते ही हैं पाए, लेकिन पाए जो है वो खाने का असल मज़ा आपको ठंड में के मौसम में आता है, सर्दी के मौसम में आता है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ इनको बनाऊं, बट प्लान मेरा रह जाता था। फाइनली मैंने सोचा कि इस वीकेंड पे मैं क्यों ना मटन पाया बनाऊं और फिर हम लोग मज़े से खाएं। तो रेसिपी में ये है कि मैंने मटन पाए ले लिए हैं और ये हाफ़ kg थे, आधा किलो। और इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी साबुत मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने इसके अंदर दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड किया, फिर मैंने इसके अंदर साबुत काली मिर्च ऐड कर दी, फिर मैंने इसके अंदर जो साबुत धनिया होता है, खुश्क धनिया, वो ऐड कर दिया। उसके साथ मैंने इसके अंदर लौंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं ऐड की, 3-4 ऐड की हैं, बिकॉज़ इनकी थोड़ी स्मेल भी होती है, तो वो फिर लौंग से ही होता है कि वो स्मेल जो है वो चली जाती है। उसके साथ मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के नमक ऐड कर दिया, और फिर मैंने इसके अंदर लाल मिर्च जो है वो पिसी हुई ऐड नहीं की है, बिकॉज़ मुझे उसको बॉईल करना है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बाद में तेज़ हो जाती है। तो और क्योंकि मैंने पाया मसाला भी ऐड करना है बाद में, तो इसलिए मैंने जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो ऐड की है इसके अंदर। और फिर मैंने इसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। और अदरक लहसुन का पेस्ट देखिए, प्लीज़ ये मत समझा करें कि मैंने ये स्टोर बॉट लिया हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं खुद ही जो है वो अदरक लहसुन लेती हूँ साबुत, और फिर मैं उसको ग्राइंड करके इसी जार के अंदर रख लेती हूँ। उसके बाद जी मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया, और वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो ये जी जनाब, आपने फ़र्स्ट टाइम शायद ऐसी देखी होगी, ऐसे इस पाए के अंदर मैरिनेशन। और लेकिन ये मैंने क्यों की है मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये सब कुछ अच्छे से मिक्स करके, इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम लेंगे प्रेशर कुकर, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 से 6 ग्लास भर के पानी, बिकॉज़ फिर हमने इसको ऑलमोस्ट 1 घंटा या 50 मिनट्स टू 55 मिनट्स हमने इस कुकर में, प्रेशर कुकर में पकाना है, ताकि ये अच्छे से गल जाएं। और फिर इनका जो जितना भी वो कहते हैं ना कि हड्डियों का जूस है वो सारा निकल आए, क्योंकि पाए में बोटी तो होती नहीं है। तो बेसिकली यही होता है कि आपको सारा जो फ्लेवर होता है, ये जो हड्डियाँ होती हैं, ये जो पाए होते हैं इनका, वो आपने वो निकालना होता है। तो फिर मैंने ये काम किया, और उसके बाद जनाब ये मैंने इसको कोई 55 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया। जी, आफ्टर 55 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि पाए बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, उनका जितना भी जूस था वो अच्छे से निकल आया है। अब मैं यहाँ पे इनको कर लूँगी स्ट्रेन, बिकॉज़ मुझे ये जो मसाला इसके अंदर है वो सारे साबुत मसाले नहीं चाहिए। फ्लेवर हमने ले लिया है, और इसकी यखनी मैं कर लूँगी अलग, और जो पाए हैं वो मैं कर लूँगी अलग। उसके बाद जी जनाब मैंने लिया 1 चम्मच भर के घी का, और मैं घी में ही बनाती हूँ, और आपकी चॉइस है, आप ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, और मैंने उसको ऐड कर दिया इस घी के अंदर, और फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे, तो उसमें मैंने थोड़ी क्वांटिटी में, लाइक मैंने हाफ़ टी स्पून आप कह लें, मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था, जस्ट फॉर द फ्लेवर, बिकॉज़ पहले हम ऐड कर चुके हैं, तो अभी ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। उसके साथ फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, और उनका मैंने अच्छे से पेस्ट बना के मैंने उनका पेस्ट भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जितने भी हमारे ग्राउंड स्पाइसेस होते हैं मैंने वो ऐड कर दिए, और मैं इसके अंदर नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ हमने 2 चम्मच भर के नमक ऐड किया था अपनी यखनी के अंदर, और उसके अंदर अभी, और वही हमने बाद में ऐड भी करनी है, तो उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैं नमक ऐड नहीं करूँगी। तो मैं पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, मैंने कुछ धनिया ऐड किया, मैंने हल्दी ऐड किया, और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से भून लिया है। उसके साथ ही जो मैंने पाए थे वो मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली, कि कोई वो काली मिर्चें वगैरह और वो कुछ भी उसके अंदर प्याज वगैरह ना लगे हुए हों, बिकॉज़ इट डज़न्ट लुक नाइस। फिर वो पाए के जो शोरबा होता है उसके अंदर ये चीज़ें तैरती हुई मुझे मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। इस वजह से वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साइड पे करके फिर मैंने अपने पाए अंदर ऐड किए, और फिर हम इसके अंदर इसको अच्छे से थोड़ा सा इसकी बुनाई कर लेंगे।
और जब भी मैं पाए बनाती हूँ तो आपको शायद मेरा आइडिया समझ में आ गया होगा कि मैं लाजमी अपने ग्राउंड स्पाइसेस जो घर के मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी वगैरह वो ऐड करती हूँ। तो उसके साथ साथ मैंने शान का जो पाया मसाला है वो भी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल दिए थे, बिकॉज़ उसकी एक अलग ही बात है। आई डोंट नो, उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उसके अंदर वो भी ऐड कर दिया था। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड करें, नहीं ऐड करना तो डेफिनेटली इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। उसके बाद मैंने इसकी मज़ीद थोड़ी और सी भुनाई कर दी, और ये मैं इसलिए करना होता है बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है, एक तो मसाला अच्छे से भुन जाए, एक अच्छा सा कलर आ जाए, ऑयल जो है, ऑयल है, घी है, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए आपके मसाले से, तो आपका मसाला अच्छा माना जाता है कि उसकी अच्छे से भुनाई हो गया है। फिर मैंने इसके अंदर जनाब हाफ़ कप योगर्ट का ऐड कर दिया था, बिकॉज़ ऑब्वियसली उसका काफ़ी मतलब अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छी ग्रेवी टाइप बन जाती है। तो ये मैं भुनाई में अब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाद में जब आप यखनी ऐड कर देंगे तो फिर आपने वो शोरबा रखना होगा, तो फिर ये वाला काम नहीं हो सकता ना दोबारा। अच्छा, वैसे जो नॉर्मली पाए हैं, अगर आप मटन पाए या बीफ पाए या बनाते हैं तो नॉर्मली उनको पकने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज़ अगर आप वैसे नहीं बनाते हैं तो उनका अच्छा फ्लेवर भी नहीं आता और बिल्कुल आपको उसका जायका समझ में भी नहीं आएगा, और जो एक्चुअल जो मकसद था पाए खाने का वो मकसद भी पूरा नहीं होगा। बिकॉज़ वो चलें, वो शोरबा आप मसाले में वगैरह डाल के उसको शोरबे को टेस्टफुल तो कर लेंगे, बट डेफ़िनेटली वो जो एक चीज़ है कि आपने एक्चुअली पाए खाए तो वो वाली चीज़ फिर रह जाती है। लेकिन प्रेशर कुकर का फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप 1 घंटा या 50 मिनट्स इसके अंदर कर लेंगे तो वो जितना वो बॉयल आप उसके अंदर जल्दी आपका काम हो जाएगा। और आजकल जैसे गैस का इशू है तो उस वजह से आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हैक जो कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो जनाब, जब मैंने इसको अच्छे से इसकी बनाई कर ली तो फिर मैंने इसके अंदर दूसरा पानी नहीं ऐड किया, बिकॉज़ डेफिनेटली सारे फ्लेवर्स तो यखनी के अंदर थे। तो फिर मैंने वो यखनी इसके अंदर ऐड कर दी, और वो मतलब इट वाज लाइक इनफ थी, वो मज़ीद मुझे एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर मैंने इसको हल्की आंच पे, समझना है कि मैंने कोई 30 मिनट इसको फिर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि ये अच्छे से और अच्छे मज़ेदार किस्म के पाए बन जाएं। और एक और चीज़ मुझे अभी याद में आई कि मेरे दिमाग में अभी आई कि क्या होता है ना कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो आटा लगा रहे होते हैं जो कच्चा पाए होता है उसके ऊपर, और उसको वो आग के ऊपर जला रहे होते हैं कि बाल वाल होते हैं। तो मुझे जिन लोगों ने डिलीवर किए थे उन्होंने काफ़ी इसको अच्छे से साफ़ करके भेजा था, सो वो वाला काम मुझे नहीं करना पड़ा, ना मुझे आटा लगाना पड़ा, ना मुझे उसको जलाना पड़ा। हाँ, ये है कि मैंने पानी, गर्म पानी लेके उसमें वो थोड़ी देर के लिए, कोई 5-7 मिनट के लिए भिगो दिए थे, और फिर मैंने जब उसको अच्छे से साफ़ किया तो वो बिल्कुल साफ़ हो गए थे। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो कि लाइक अगर आपके पास टाइम कम है और ये वाले आप चीज़ें नहीं करना चाहते हो तो जस्ट फॉर योर आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी तसल्ली के लिए आप ये कर लो कि आप गर्म पानी लेके उसके अंदर आप इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रखते हैं 5-8 मिनट के लिए, और आप देखेंगे कि उसके अंदर जितनी भी, अगर कोई कहीं पे कुछ छोटे मोटे बाल हैं या गंदगी है तो वो उतर चुकी होगी। तो खैर 30-35 मिनट्स के बाद जब मैंने अपने पाए देखे तो वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे। इनके साथ मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक जो है उसको अच्छे से कट करके रख लिया था, और आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने ये बहुत अच्छे से इसको गार्निश कर दिया। और फिर पाए हों और फिर उनके साथ आप घर की रोटी, तो मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो नान ही अच्छे लगते हैं। फिर हम लोग इसके साथ हमने नान मंगवा लिए, और जनाब हमने इस ठंडे मौसम में और अच्छे मौसम में बहुत ही मज़े से पाए और नान खाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। उसके बाद जनाब हमें करनी थी कुछ शॉपिंग, लाइक अयान की ही चीज़ें मुझे कुछ लेनी थी, सो उसके लिए फिर मैं गई परी मॉल। और यकीन माने, मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ परी मॉल में, और मैं इतनी हैरान हो गई हूँ बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि परी मॉल के अंदर इतने अच्छे फैंसी पार्टी ड्रेसेस मिलते हैं, और ऊपर से उनके ऊपर ऑफ भी लगा हुआ था अच्छा खासा। अच्छा, मुझे खैर कोई नीड तो नहीं थी बिकॉज़ कोई ऐसा अब मुझे चाहिए नहीं था ड्रेस, बट फिर भी मुझे 1-2 ड्रेसेस बहुत ही अच्छे लगे थे, एंड इफ़ अगर कोई इवेंट आया तो आई विल डेफिनेटली बाय इट।
तो इसके अलावा वहाँ पे खैर स्टाइलो था, तो वहाँ पे अयान के शूज़ मुझे काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाते हैं स्टाइलो से। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं। सो फिर वहाँ पे मैंने इसके 1-2 शूज़ देखे और लेकिन बेसिकली ये जो मॉल है ये सारा ऑल अबाउट इज़ वेडिंग एंड पार्टी वेयर ड्रेसेस, और इवन किड्स के ड्रेसेस भी। लाइक जैसे जो मेरा लास्ट वॉक था उसमें अयान का जैसे ड्रेस लेना था, तो मैं आई वाज लाइक प्रिटी मैं थोड़ी थी परेशान कि मुझे कहाँ से मिलेगा, और फिर मुझे थोड़ी एफर्ट भी करनी पड़ी थी। बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ मतलब पेरी मॉल के अंदर काफ़ी अच्छी वैरायटी थी बॉयज़ की सूटिंग की। तो फिर नाउ ऑनवर्ड्स अगर मुझे कभी ऐसी नीड हुई तो आई विल डेफिनेटली गो देयर, बिकॉज उनके पास काफ़ी स्टाइलिश ड्रेसेस थे जो कि मेरे माइंड में थे कि ऐसा ड्रेस होना चाहिए, तो वो मुझे वहाँ पे वैसी कलेक्शन। उसके बाद ये डॉलर स्टोर नज़र आ गया अयान को, और ये दूर से इसको वो टॉयज़ वगैरह नज़र आ गया, तो ये वहाँ पे भाग पड़ा। लेकिन भाई यहाँ पे 2 स्टोर्स हैं, एक डॉलर स्टोर है और एक और स्टोर था जो कि आपको अभी वीडियो में नज़र आएगा, पता नहीं उसका नाम फेयर प्राइस करके कुछ था। बट कोई ऐसा स्कैम थे ये दोनों, स्कैम इन द सेंस कि डॉलर प्राइस के बाहर लिखा हुआ था कि इट्स डॉलर शॉप, बट जब आप अंदर जाके आप चीज़ें लेते हो तो हर जो भी चीज़ थी उसका रेट काफ़ी डिफरेंट था। लाइक बहुत ही कॉस्टली किस्म के उन्होंने टॉयज़ एंड चीज़ें रखी हुई थी जो कि नॉर्मली डॉलर स्टोर की ही चीज़ें थी और उसी रेंज में मिलनी चाहिए थी, लाइक 300 या 350। बट वहाँ पे तो जनाब 300 की तो ऑलमोस्ट कोई चीज़ थी ही नहीं। तो मैंने खैर उनको इतना बोला कि अगर ये डॉलर स्टोर नहीं है तो एटलीस्ट फिर आपको ये वाला जो डॉलर स्टोर की ब्रांडिंग है ये हटा देनी चाहिए, बिकॉज़ मोस्टली लोग आपके पास इसीलिए आ रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि ये डॉलर शॉप है और यहाँ पे उसी प्राइस में चीज़ें मिलेंगी। तो खैर टॉय तो अनाया ने लेना ही था और मुझे दिलाना ही था, बिकॉज़ ऐसे तो फिर हम बाहर निकल ही नहीं सकते थे ना। तो वो खैर हमने ले लिया। उसके बाद जनाब उसके बराबर में ही कोई आई थिंक चेज़ था या क्या था, आई मीन मॉल के अंदर ही। तो इट वाज़ अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। तो आई नीड लाइक मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए थी, बट वहाँ पे भी वही होता है। मैंने जब से अयान अब इस एज में आया है तो मैंने इम्तियाज़ चीज़ मतलब मैंने ग्रोसरी लेने के लिए मॉल्स के अंदर जाना छोड़ दिया है, बिकॉज़ भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप अपनी शॉपिंग तो कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज़ इतनी कलरफुल चीज़ें उन्होंने हर जो रो है ना उसके एंड पे और स्टार्ट में उन्होंने 2 से 3 ऐसे कलरफुल से आइटम रखे हुए हैं जो कि बच्चों के लिए हैं, और मेरे बेटे का बस नहीं चलता कि वो सारे आइटम उठा ले, और फिर वो बस वहाँ पे उठाने पे नहीं होती है कि चले यार उसने उठा लिया आप काउंटर पे वापस कर दो। वो सिलसिला चलता है कि वहीं पे खोल के इसको खाना। तो भाई अब वो सारी मतलब यही बंटीज़ और चॉकलेट्स एंड इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि सबको ही पता है कि मतलब कोई फ़ायदा तो है नहीं उनका। ओवरऑल मॉल काफ़ी अच्छा था और काफ़ी इकनॉमिक था, जस्ट इन डॉलर स्टोर वाली जो शॉप है उसको छोड़ के। एंड आई रियली लाइक इट। एंड अगर आपको कोई भी वेडिंग या पार्टी वेयर ड्रेसेस चाहिए सो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आई मीन यू कैन गो और आपको अच्छी वैरायटी भी मिल जाएगी, और आजकल तो ऑफ भी लगा हुआ है, सो यू विल फाइंड सम गुड। या What do you want? It's closed. What is it? Wow. But it's closed. It's closed. See? It's closed. We can't go there. What? Yeah, it's stopping. We can't go there. Okay, let's go from there. What is this? Toy duck. Who got you this toy? It's the toy duck. Yeah, I know it's a duck, but I'm asking that who got you this toy? Who buy it for you? Baba, he's knocking under Baba. You want to say something? You want to say something? It's a biscuit. You know this. What's going on?
Okay, What is this? you have to say अल्लाह हाफिज़। Office. यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।